Assalamu alaikum everyone, this is Aziz and today we are back with another video, the beautiful video. यार as you all know कि मैं mostly इतनी videos नहीं बनाता, उसका reason ये है कि you all know कि I am busy in different things, तो YouTube को time देना मुश्किल हो जाता है but I just want कि जो हम लोग शूट करते हैं, जो हम लोग प्लानिंग करते हैं, जो हम लोग सीखा हुआ है तो आप लोग भी सीख सकें। तो शायद महीने में 1-2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ या शायद एक, तो आई विल बी पोस्टिंग दीज फ्रॉम नाउ ऑन इंशाल्लाह। हमेशा ये कहता हूँ बट मैं कर नहीं पाता, लेकिन इस दफ़ा आई एम वेरी मच डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड, सो लेट्स सी हाउ फार कैन आई गो। अब ये वीडियो इस बारे में है कि क्योंकि सीज़न आ चुका है और उसकी जो पीक अभी पकड़ने वाला है, सितंबर में एवरेज होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक अपनी पीक पकड़ लेता है, उसके बाद ऑब्वियसली द न्यू ईयर, विंटर्स में ज़्यादा सीन ऑन होता है। तो सीज़न शुरू होने से पहले और आपका काम जो भी है, अगर आप पहली दफ़ा वेडिंग कर रहे हो या 10वीं दफ़ा कर रहे हो, या हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से करो लेकिन आपको कुछ चीज़ें नहीं पता, तो आज दिस वीडियो इज़ अबाउट द थिंग्स द मिस्टेक्स यू डू एज ए वेडिंग फोटोग्राफर दैट वी विल डिस्कस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना काम दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई डू एज ए वेडिंग फोटोग्राफर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा था कि 50% एडवांस लेना है और 50% 30% एट द एंड ऑफ इवेंट एंड 20% एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब उससे मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा था कि 50% भी मुझे एडवांस मिल गया, 30% इवेंट के एंड पे भी पैसे मिल गए, बट जो डिलीवरी के टाइम पे मेरे पैसे हैं, अब क्लाइंट क्या कर रहे हैं, वो सिलेक्शन दे ही नहीं रहे पिक्चर्स की, वो बता ही नहीं रहे, वो रिसीव करने ही नहीं आ रहे और अक्सर तो पिक्चर्स कलेक्ट ही नहीं करते। उस केस में आपके पैसे हो जाते हैं बाउंड, जो कि हाँ, अगर आप ऐसे हो जो आप काम लेट करते हो, काम नहीं कर पाते तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप काम अपना कर रहे हो और आपको क्लाइंट की वजह से आपके पैसे बाउंड हो रहे हैं, तो व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड बी चार्जिंग 50% एडवांस एंड 50% एट द एंड ऑफ इवेंट, मीन्स 100% एडवांस। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इन चीज़ों से, बेसिक चीज़ों से। अच्छा, ये तो होगी एडवांस की बात। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग जब इवेंट पे जाते हैं, ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको शायद आप गलत कर रहे हो। तो हम जब कोई ग्रुप पिक्चर खींचते हैं तो हम अपना अपर्चर बढ़ाते नहीं हैं। मतलब अगर हमारे पास 1.8 का वाइड लेंस है तो हम 1.8 रखते हैं, अगर हमारे पास 2 है तो हम 2 रखते हैं, अगर हमारे पास 2.8 है हम 2.8 रखते हैं, हम अपर्चर बढ़ाते ही नहीं हैं। उसकी वजह से जो लाइन में लोग खड़े होते हैं फोकस में तो आ जाते हैं, अगर कोई आगे पीछे हो तो फोकस में नहीं आता, एंड दैट बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। जब कोई बंदा फोकस में आए, कोई बंदा ना आए, तो एक प्रॉब्लम होती है। तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी मुझे मैसेज आया था और मुझे पहले ही मैसेज आता रहता है कि हमारे पीसी में आ गया वायरस और बैकअप भी नहीं था, और वो उसको बोलते हैं रैनसमवेयर आ गया हमारी पीसी में, सारी फाइल्स इनक्रिप्ट हो गई हैं। अब इसका कोई भी हल नहीं है, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन, इसका कोई हल नहीं है। इसकी प्रिवेंशन ज़रूर है लेकिन इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। प्रिवेंशन इस तरह से हो सकती है कि आप अपने पीसी में पेड एंटीवायरस रखें, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यू शुड हैव अ बैकअप, और वो भी कोई डिफरेंट लोकेशन पे, जहाँ और कोशिश करें जहाँ पे बैकअप है वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस ना हो किसी भी तरह की, ताकि आपका डेटा सेफ़ रहे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुदा ना खास्ता आपके पीसी में भी वायरस आ गया, आपको जो बैकअप वाला पीसी पड़ा था, कुछ ज़लज़ला आ गया, कुछ हो गया, को पीसी भी तबाह हो गया, आपको बस कुछ नहीं बचा। इन दैट केस यू शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विच सेज के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कुछ भी हो सकता है। अगर आपने 2 बैकअप रख दिए, 3 बैकअप रख दिए हैं, लेकिन गॉड फॉरबिड कुछ हो गया, या आप इवेंट करके आ रहे हो और आपका कार्ड हाथ में था और आपका कार्ड चोरी हो गया, या आपके साथ कोई वारदात हो गई, अल्लाह माफ़ करे, कुछ हो गया, कोई आपका सामान लेके चला गया, कुछ हो गया, तो इन दैट केस यू शुड हैव दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर हों तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर कोई चोरी हो गई है, कोई डकैती हो गई है, कोई नेचुरल हैज़र्ड आ गया है, कुछ हो गया है, या कोई फ्लड आ गया है, कुछ हो गया है, तो उस चीज़ में आपका कोई कसूर नहीं है और क्लाइंट का भी कोई कसूर नहीं है, तो आप कुछ कंपनसेशन सेट कर लो, बट ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी टू द क्लाइंट। फोर्थ थिंग विच आई फील इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ कि अक्सर ऐसा होता है कि व्हेन अ क्लाइंट इज़ बुकिंग यू, तो हो सकता है ब्राइड के फादर आपको बुक करें, या उनकी मदर आपको बुक करें, या उनके फियांसे आपको बुक करें, लेकिन पसंद मतलब के फोटोग्राफर जिसने हायर करना है वो ब्राइड को खुद हायर करना है, ठीक है, लेकिन वो अपनी फादर को भेज रहे हैं, या अपनी मदर को भेज रहे हैं, या अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेज रहे हैं। अब ब्राइड को आप पसंद हो, आपका काम पसंद है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि
उनके फादर को नहीं पता, उनके भाई को नहीं पता कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क पड़ता है सिर्फ ब्राइड को। तो उस केस में आपने ये करना है कि आप यू हैव टू मेक श्योर यू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द पर्सन जो आपको हायर करना चाहता है। आप उनको उनसे अगर बात करेंगे, उनसे पूछ लेंगे कि भाई आपको किस तरह का काम पसंद है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू लाइक एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू यू एक्सपेक्ट, तो उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अक्सर ऐसा होता है कि ब्राइड के माइंड में कुछ होता है, आप तक कुछ पहुंचता है और आप डिलीवर कुछ करते हो, तो इन द एंड बात बन नहीं पाती। एंड फिफ्थ थिंग इज़, आप जब पिक्चर्स खींच लेते हो या आप काम कर लेते हो, तो जब आप पिक्चर्स डिलीवर करते हो, फर्स्ट डिलीवरी जो आप करते हो उसमें सारी पिक्चर्स आप देते हो, तो उनमें से भी आप कोशिश किया करो कि जो पिक्चर्स ख़राब हैं, जो फोकस में नहीं हैं, या जो, क्योंकि ऑब्वियसली इवेंट में अगर आपने 1000 तस्वीरें ली हैं या 800 ली हैं या 1500 ली हैं, उसमें 1500 तो अच्छी होंगी नहीं, या मतलब उसमें मसले होंगे। तो जो प्रॉब्लमेटिक पिक्चर्स हैं वो पहले ही फ़िल्टर आउट कर लो, क्योंकि क्लाइंट अक्सर ऐसा करता है कि उस प्रॉब्लमेटिक पिक्चर की बेसिस पे आपको कह दे आपका काम ही सही नहीं है, और उनकी बेसिस पे आपका सारा काम ख़राब हो जाता है। तो आप वो चीज़ पहले ही निकाल दो सिलेक्शन में से, ताकि एंड यूज़र तक वो चीज़ पहुँचे ही ना और आपका काम आसान हो जाए। सही। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कुछ और चीज़ें जो कि मैं डिस्कस कर चुका था, वो कुछ और पॉइंट्स थे। ये 5 पॉइंट्स और हैं जो मेरे माइंड में आए थे, विच आई थॉट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये डिस्कस किए जाएँ, क्योंकि अक्सर वेडिंग फोटोग्राफर्स को ये मसला होता है। अब नेक्स्ट मैं वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा अबाउट द फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी इन पाकिस्तान। मैं इस पर बना चुका हूँ, लेकिन हम इस पर दोबारा बात करेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इस पर भी बात करेंगे, और हम मल्टीपल चीज़ों पे बात करेंगे कि एक फोटोग्राफर का क्या फ्यूचर है, और क्या कैमरा लेना चाहिए, क्या लेंस लेना चाहिए, कहाँ से इंसान सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, और क्या माइंड में होना चाहिए, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन आई वांट कि आप लोग जब मैं कंटेंट बनाता हूँ आप देखें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद कंटेंट पोस्ट करूँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द वेरी